In October 2018, women from different sectors of the society come out and speaking Me Too और इसी के साथ भारत सेक्सुअल असॉल्ट के खिलाफ उठाए जाने वाली मूवमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 2017 में, जब एक एल्सा मेलानो नाम की एक लड़की ने ट्विटर पे ट्वीट किया था और उस ट्वीट को सपोर्ट करते हुए और लड़कियों ने उस ट्वीट को रिट्वीट करा और एक हैशटैग पॉपुलर हो गया मी टू। एंड देखते ही देखते दिस हैशटैग स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। और आज हम बात करने जा रहे हैं इसी मूवमेंट का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। 2018 में भारत को वुमेन्स के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस कंट्री बताया गया। एंड इन 2016 after every 1 hour 40 crimes are reported against the women. And you might say 2021 the report might got changed. To be precise, yeah. But instead of decreasing, the crimes against women is gradually increasing. According to a report by NCRB, in 2020, the crimes against women increased by 7.3%. और जो क्राइम्स 2016 में 40 थे वो बढ़कर एक दिन में 84 तक पहुंच गए, which is quite surprising. अगर मेरी माने तो इंडियन सिनेमा is like a mirror image of all this. स्क्रीन पर जो हमारे हीरो हीरोइन करते हैं हम उस चीज़ को रियल मानते हैं और अपनी रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियल लाइफ। वो हीरो किसी भी हीरोइन का पीछा करके बिना उसकी कंसेंट के उसको टच करके अपने प्यार में पागल कर लेता है। एवरीबडी बिलीव्स दिस एंड ऑल्सो दे बिलीव्स दिस टू बी ट्रू। मतलब पीछे पड़ा, उसको कन्विंस किया, उसको मनाया, उसको प्यारी प्यारी बातें बोल के उसको फोर्स किया हो, और उसी चीज़ को वो लोग भी फॉलो करने लग जाते हैं। फ्रॉम दिस हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं। खुद का बॉडी लैंग्वेज, खुद का ड्रेस सेंस ये ऐसा रखना चाहिए कि दे आर नॉट इनवाइटेड। बिहेवियर कैसा होना चाहिए और हम उस चीज़ को कैसे अनदेखा कर सकते हैं, ये हमारे पॉलिटिशियंस का मानना है। अपना इंडिया एक मेल डोमिनेटिंग कंट्री है। इसका जीता जागता एग्जांपल आपने जेंडर गैप इंडेक्स वाली रिपोर्ट में देख ही लिया होगा कि कैसे हमारे इंडिया के अंदर और बाकी और कंट्रीज़ के अंदर पॉलिटिशियंस, फीमेल पॉलिटिशियंस की कितनी कमी है। एंड नॉट ओनली पॉलिटिक्स, और भी कितने सारे वेरियस फील्ड्स यहाँ पे अपनी इंडिया लैक कर रही थी उस रिपोर्ट के अंदर। एक लेडी को इतना कमज़ोर दिखा दिया जाता है कि उसको कुछ बोलने का हक ही नहीं है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। हिस्ट्री में देखा जाए तो मैन एंड वुमेन्स दोनों ही इक्वली स्टेटस पे हुआ करते थे। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंडिया अराउंड 7000 ईयर्स एगो ऐसा ड्रॉ किया गया था कि जहाँ पे वुमेन्स भी हंटर्स और गैदरर्स हुआ करती थी। एंड अनलाइक बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन पावर्स वुमेन्स को गॉडेस का भी रूप दिया गया था। ओवर द टाइम पार्टीज़ के बीच में क्लैशेस होने लगे और जो हारी हुई पार्टी थी उनकी वुमेन्स को एज अ स्लेव ट्रीट करा जाता था। ये कि जब भी कभी हम कोई अर्बन एरिया में जाते हैं तो हम वहाँ की वुमेन्स को थोड़ा दबा हुआ कुचला हुआ देखा जाता है। एंड नॉट ओनली अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में तो ये आते आते और भी खतरनाक हो जाता है in the form of acid attack. In 2005, a 15-year-old Lakshmi was allegedly acid attacked by a 32-year-old man for refusing her love proposal. एक रीज़न जो हर कोई कहता है कि जिसके ऊपर ये सब हो रहा है वो अपने फैमिली में जाके क्यों नहीं बता देती है। तो रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ये देखा गया कि जिन लड़कियों के साथ गलत हो रहा है जब उन्होंने अपने फैमिली को बताया तो फैमिली ने उनका कॉलेज और स्कूल जाना ही बंद कर दिया। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये भी देखा गया कि उन लड़कियों की शादी करवा दी गई। तो इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए लड़की ज़्यादातर अपने फैमिली को बातें नहीं बताती है। कभी कभी तो सोसाइटी की डर से भी नहीं बताती, क्योंकि सोसाइटी उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में क्या बोलेगी। क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था यहाँ पे गलतियाँ लड़कियों की ही निकाली जाती है। तो मे भी यही रीज़न हो सकता है कि कोई लड़की अपने ऊपर जो भी असॉल्ट हो रहे हैं उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ क्यों नहीं बताती अपनी फैमिली को। एंड जब भी कोई बताती है तो एक एसिड अटैक हो जाने के बाद ही बताती है या फिर रेप हो जाने के बाद ही बताती है। इंडिया के अंदर हर रोज़ लगभग एक एसिड अटैक होता है और हर 10 में से 7 लड़कियों पर होते हैं और उन 7 में से 6 लव फेलियर्स ही होते हैं। यह आपको एक बार जानकर तो और ज़्यादा शौक होगा कि 2013 से पहले तो एसिड अटैक की प्रॉब्लम से डील करने के लिए विक्टिम के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ ही नहीं था। या एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि 2013 से पहले एसिड अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं थी। ये 2013 के बाद से इंक्रीज़ होना स्टार्ट करती गई हैं। लेकिन अब हम बात करें कि इन सब चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो पहला वो पॉइंट होगा वो ये होगा कि अपने लीगल सिस्टम के अंदर
दोषियों को जेल या फिर फांसी देने से अच्छा है कि उनके अंदर समझ डाली जाए कि व्हाट दे आर डूइंग विद वुमेन्स इज़ एक्चुअली रॉन्ग। एंड इन सब चीज़ों की शुरुआत अगर बच्चों के चाइल्डहुड से ही हो जाए तो और भी अच्छी बात है। ये सब सीख और वुमेन्स को नीचे दिखाना हम लोग परंपरा की तरह अपने आने वाले बच्चों को देते जाएंगे, तो हम लोग को थोड़ा वाइजली काम करना होगा। सो या दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।